दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस इवेंट में। दोस्तों कंपाउंडिंग एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी स्कूल टाइम से ही सुनते आ रहे हैं और आज के समय में तो इंटरनेट पर हर दूसरा आर्टिकल और वीडियो कंपाउंडिंग के बारे में ही बात करते हुए दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकतर लोगों को इसका सही इस्तेमाल कैसे करें इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वे अक्सर ज़िंदगी भर पैसा कमाने के बाद भी करोड़पति नहीं बन पाते हैं और ना ही कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की अपनी जर्नी पूरी कर पाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस जाने अनजाने में कंपाउंडिंग की थ्योरी के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं और हम कंपाउंडिंग के 843 रूल को भी जानेंगे। इस फार्मूले को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें एक स्टोरी का सहारा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है 3 दोस्तों की, ऋषभ, शरद और कार्तिक। तीनों दोस्त एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते हैं। तीनों की दोस्ती भी बहुत पक्की है। कॉलेज के लास्ट ईयर तक तीनों दोस्त साथ ही रहे। फिर जब करियर की बात आई तो तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ा। ऋषभ ने अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हुए फ्रीलांसिंग करना चुना और शरद ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करना चुना और कार्तिक कॉलेज के प्लेसमेंट के थ्रू ही आगे बढ़ा और उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेसमेंट ले लिया। इस तरह तीनों दोस्तों की जर्नी शुरुआत हुई। काम में बिजी होने के कारण उनका 1 साल बिना मिले ही गुजर गया और इस 1 साल में ऋषभ और शरद ने फाइनेंस के गणित को समझने की कोशिश की और उन्होंने यह जान लिया था कि केवल मंथली सैलरी से काम नहीं चलने वाला। इसलिए उन्होंने अपनी मंथली सैलरी से कुछ सेविंग्स करना शुरू कर दी और उन्हें किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। वहीं कार्तिक का माइंडसेट टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से उसे लगता था कि इन्वेस्टमेंट बेवजह है और फालतू की चीज़ें हैं, खाओ पियो और मौज करो और यही जीवन है, बाकी सब तो मोह माया है। अपनी इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए कार्तिक ने एक महंगे से पॉश इलाके में अपने लिए एक फ्लैट ले लिया और ऑफिस जाने के लिए एक चमचमाती EMI से कार खरीद ली। उसके पास 1 लाख सैलरी के आते थे जिन्हें वह पार्टी करने में, नए नए एक्सपेंसिव मटेरियल खरीदने में यूं ही उड़ा देता था। इसी तरह वह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी बिना सोचे समझे करता रहता था। 1 साल बाद जब तीनों दोस्त एक साथ मिले तो वहीं पर बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। उन्होंने सैलरी और फाइनेंस पर बात करना शुरू की। कार्तिक ने पूछा, भाइयों कैसा चल रहा है करियर, कुछ पैसा वैसा आ रहा है या नहीं? इस पर शरद और ऋषभ ने जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई आ जाता है, महीने का 70-75 हज़ार आ जाता है और उसमें कुछ % सेव करना और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। यह सुनकर कार्तिक हंसने लगा और कहा, 70 हज़ार में भी आप सेविंग्स कर रहे हो? यह मैं 1 लाख महीने का कमाता हूँ और फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचता है। तुम दोनों 70 हज़ार में से भी बचा रहे हो, कमाल है यार। मेरे हिसाब से तो इतने पैसों में सेविंग्स करना और इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ऋषभ कहता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं अपने पैसे और लाइफ को मैनेज करने के लिए 80-20 रूल फॉलो करता हूँ। मेरे पास जितना भी पैसा आता है उसका 80% अपने हाउस और ग्रोसरी बिल्स पर खर्च कर देता हूँ और बचा 20% को इन्वेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह शरद कहता है, भाई मेरा भी कुछ ऐसा ही है, फालतू के खर्चों को मैंने बिल्कुल 0 कर दिया है। यही वजह है कि मैं कंपाउंडिंग के 843 रूल को फॉलो करते हुए हर महीने 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। ऋषभ और शरद की बातें सुनकर कार्तिक चौंक गया। वह बोला, क्या तुम लोग अभी से बूढ़े लोगों जैसी बात करने लगे हो? अभी तो हम जवान हैं, यह टाइम होता है एंजॉय करने का, ऐश करने का, और कहाँ तुम अभी से इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के चक्कर में फंस रहे हो? यह सब कंपाउंडिंग फालतू की बकवास है। तब शरद ने कहा, कंपाउंडिंग की पावर अभी तूने देखी नहीं है इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर आज इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग की प्रोसेस पर विश्वास रखा है और अपने पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट किया है। तीनों की बात समाप्त हुई और वह अपने अपने घर चले गए और अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि देखते ही देखते 7 साल निकल गए। यहाँ तक आते आते तीनों की एज 30 साल हो चुकी है। 7 साल बाद जब तीनों दोस्त को एक दूसरे की याद आई तो फिर उन्होंने फिर से मिलने का प्लान बनाया। कार्तिक ने टोन मारते हुए पूछा, क्या हाल है तुम दोनों के कंपाउंडिंग का? तो इस पर ऋषभ ने जवाब देते हुए कहा, बढ़िया है भाई। शरद ने बताया, 30,000 मंथ के हिसाब से उसने अभी तक 8,28,000 इन्वेस्ट कर दिए हैं और 12% रिटर्न के हिसाब से उसका रिटर्न हुआ 19,65,000। अगर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दिया जाए तो अभी तक का उसका टोटल अमाउंट 48,45,000 हो चुका है। ऋषभ की यह बात सुनकर कार्तिक का चेहरा फीका पड़ गया। वो हैरान था कि इन दोनों से ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी मेरे पास आज कुछ भी नहीं है
और एक तरफ यह दोनों, जिनमें से दोनों लोग 60 से 65 हजार रुपए मंथली कमाते हैं और मैं यहाँ तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तभी उसने शर्मिंदा होते हुए शरद से पूछा, भाई वह बताना 843 रूल कंपाउंडिंग क्या था। शरद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कुछ साल रुक जा, फिर तुझे खुद समझ आ जाएगा। अगले 4 साल बाद तीनों दोस्तों की एक बार मुलाकात फिर से हुई। तब तक शरद के पास टोटल अमाउंट 96 लाख हो चुके थे, यानी कि पहले से लगभग 2 गुना। इस अमाउंट को सुनकर तो कार्तिक के होश ही उड़ गए। उसे अपनी गलतियों पर और पूरी जिंदगी फजूल खर्चे करने पर पछतावा हो रहा था। उसे कंपाउंडिंग की पावर का एहसास हो चुका था। इसके बाद उनकी एक मुलाकात और हुई। तब तक शरद का टोटल अमाउंट 1 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 1 करोड़ 51 लाख पार कर चुका था, यानी कि स्टार्टिंग के 8 साल के टोटल अमाउंट का 3 गुना। कार्तिक को अब शरद की कही हुई बात याद आ रही थी कि भाई कुछ साल रुक जा, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग का 843 रूल क्या है। और वो दिन आ चुका है जब कार्तिक समझ गया कि 843 रूल क्या है और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। वो समझ गया कि पहले 50 लाख कमाने में शरद को 8 साल लगे, वही दूसरे 50 लाख उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अगले 4 साल में ही कमा लिए और तीसरे 50 लाख कमाने में तो उसे मात्र 3 साल ही लगे। यही है कंपाउंडिंग का असली पावर। जितना ज़्यादा टाइम उतना ही ज़्यादा रिटर्न। इसी पावर के दम पर आज शरद के पास पूरे 1.5 करोड़ रुपए थे, वो भी मात्र 15 सालों के पीरियड में। अब वो चाहे तो 37 की उम्र में रिटायरमेंट होकर खुशी खुशी अपना पूरी लाइफ एंजॉय कर सकता है। उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, दुनिया की जाने माने इन्वेस्टर और बिजनेसमैन वॉरेन बफे ने भी कंपाउंडिंग के 843 रूल का इस्तेमाल करते हुए अपने छोटी लाइफ में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर लोगों को सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंडिंग का उपयोग करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। ट्रेडिंग जैसे शॉर्ट टर्म लालच में ना पड़ें। अगर रियलिटी में पॉजिटिव रिजल्ट्स और मैक्सिमम रिटर्न्स चाहते हैं तो बेहतर होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और इंडेक्स फंड जैसी सेफ जगह पर निवेश करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।